और अब देखिए स्पॉट पर शायद, जी हाँ, लाल किले पर जहां धमाका हुआ है उस स्पॉट पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा गया था, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। उन्होंने कहा हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती इसके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत जल्दी होगा किसी भी नतीजे पर पहुंचना, हर एंगल से जांच हो रही है। जी, उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कि आखिर कारण क्या था इस धमाके का वो हमारी जांच एजेंसियां पता लगा लेंगी। कल गृह मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई गई है और जिस तरह से वहां पर तमाम एनआईए, एनएसजी टीम मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और यूपी एटीएस के भी हमें वहां पर ऑफिसर्स नजर आ रहे थे, उनकी टी शर्ट्स पे जो पीछे बैच लगा हुआ था। तो वहां पर उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी प्रारंभिक जांच में जो सबूत जुटाए होंगे, जो भी टेस्टिंग हुई होगी, क्योंकि इक्विपमेंट्स भी साथ लेकर पहुंच रहे हैं और कुछ इस तरह के वहां पर बड़े वैन्स हैं जिनमें इक्विपमेंट्स, टेम्पररी लैब्स जो आमतौर पर होती हैं और आप देखेंगे कि तमाम सूटकेस के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ वो लोग पहुंच रहे हैं, स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके एनालिसिस के बाद चीजें बहुत हद तक साफ हो पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत क्रूशल स्टेज है ये, जिसमें सारे सबूत, प्रमाण जो हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं और फॉरेंसिक जो तफ्तीश होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गृहमंत्री इस वक्त मौके पर हैं, सारे आला अफसर पुलिस के, दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहीं मौजूद हैं। उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि जांच में क्या अभी तक प्रगति हुई है, बाकी इसका दायरा कितना बड़ा था, इस विस्फोट का कितने बड़े एरिया के अंदर इसका इंपैक्ट महसूस किया गया, किस जगह पर वो गाड़ी थी एग्जैक्टली जहां पर जब धमाका हुआ, वो सब कुछ गृहमंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी अनवरत नॉनस्टॉप जांच रात भर होगी। जब हम और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गृहमंत्री स्पॉट पर हैं, तो पुलिस की बहुत सारी टीमें अलग अलग इलाकों में, आसपास के और दिल्ली के बाहर भी इस वक्त छानबीन में और तफ्तीश में लगी होंगी। कई जगहों पर छापेमारी की खबरें भी हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो हो सकता है कि कोई अर्ली लीड पुलिस को मिल चुकी हो, लेकिन ये एक बहुत संगीन वारदात हुई है दिल्ली में। बिल्कुल, और एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली में इस तरह का धमाका होना, जो शुरुआती समझ है, जो सब कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है, जो इशारे कर रहा है। हालांकि अभी तक अटकलों पर विराम लगाते उन्होंने कहा कि हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फर्म तरीके से कहा नहीं जा सकता है। तो हर एंगल से जांच चल रही है, इंतजार अभी एक औपचारिक बयान का है। लेकिन जिस तरह का हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, जिसका इम्पैक्ट था और जो पूरा का पूरा पैटर्न रहा है, तो वो अपने आप में संदेह को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सौरभ, जिस तरह से सुबह हरियाणा से ही, फरीदाबाद से ही आपने कहा कि 3000 किलो विस्फोटक बरामद होता है, अलग अलग तरह का गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद शाम को ये धमाका होना और इतनी बड़ी इंटेंसिटी का होना, जिसे आप एक सीएनजी ब्लास्ट का नाम नहीं दे सकते हैं, और उसमें इतने बड़े पैमाने पर उसका इम्पैक्ट कि उसकी आवाज़ जो है 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दे। आसपास की कम से कम 6 से 7 गाड़ियां जो हैं लगभग 500 मीटर के दायरे में, उन्हें वो अपनी चपेट में ले ले। बराबर वाले मकान जो है उनके कांच टूट के आ जाएं, दुकानों के शीशे टूट जाएं, दरवाजे हिल जाएं, मकान में तरह जाए, तो सोचिए कितना इम्पैक्ट रहा होगा। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैटर्न, यानी कि ना तो छर्रे हैं, ना बैटरी है, न तार हैं, न कीले हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इंपैक्ट भी है और इतना बड़ा नुकसान भी है कि कार जली नहीं है बल्कि डैमेज भी हुई है। तो सोचिए इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। या जो गाड़ियों की तस्वीरें हम देखने को मिल रही हैं, गाड़ियां जो हैं बिल्कुल, कई गाड़ियां तो उनके आगे या पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से गायब सा हो गया, छत विक्षिप्त हो गई गाड़ियां। और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने विवरण दिया, जो उन्होंने वहां पर देखा, जिन लोगों को चोट लगी या जिनकी जान गई, उनके शवों की जो हालत थी, जिस तरीके से वो उसको बयां कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक था।